जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं कि किसी कवि ने कहा है, जीवन थोड़ा ही भला जो हरि सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। बस इसके लिए एक ही शर्त है, श्री भगवान को कभी मत छोड़ो, उन्हें हर समय याद रखो। भगवान ने गीता जी में कहा है, मत चित्तः सततम भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। जो हर समय भगवान को याद रखता है, उसे भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। सदा भगवत चिंतन करने वाले को अंतकाल में भी भगवान की स्मृति रहेगी ही, और अंतकाल में स्मृति बनी रहेगी तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आप कहें कि निरंतर स्मरण होता नहीं, तो इसका हेतु यही है कि श्रद्धा की कमी के कारण निरंतर स्मरण के रहस्य और प्रभाव को आप नहीं जानते। नदी में डूबने वाले किसी आदमी को यदि नौका का रस्सा पकड़ में आ जाए, तो फिर वह किसी के कहने पर भी उसे छोड़ सकता है? कभी नहीं। वैसे ही यदि भगवान पर आपको विश्वास हो, तो क्या आप भगवान को छोड़ सकते हैं? यह संसार समुद्र है, इसमें भगवान के चरण ही सुदृढ़ नौका है। जो मनुष्य मन से भगवत चरण कमलों को भक्ति पूर्वक पकड़ लेता है, वह बिना किसी परिश्रम के ही पार हो सकता है। उस सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों को मन से पकड़ना और हर समय उनको याद रखना ही उनकी शरण लेना है। इसी का नाम भक्ति है। यदि कहें कि निरंतर उनका चिंतन होना कठिन है, तो यह बात नहीं है, केवल आपने इसे कठिन मान रखा है। इसी से आपको यह कठिन प्रतीत हो रहा है। आप इसके असली तत्व और रहस्य को अभी समझे नहीं। यदि तत्व और रहस्य को समझ जाते, तो कभी उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। यदि आप यह समझ जाते कि जहाँ भगवत चिंतन छूटा कि समुद्र में डूबे, तो फिर आपसे भूल नहीं हो सकती। डूबने वाला व्यक्ति इस तत्व को जानता है कि नौका से ही उसकी रक्षा संभव है, अतः वह उसे एक बार पकड़ लेने पर फिर छोड़ता ही नहीं। यदि कहें कि हम तो पापी हैं, हमारा उद्धार इतना शीघ्र कैसे हो सकता है, तो इसके लिए भी डरने की कोई बात नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय कर, निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो प्राणपन से साधन भजन में लग जाता है, कभी भी जी नहीं चुराता, अकर्मण्य नहीं होता, कम कस्पना नहीं करता, उसके लिए कोई बाधा नहीं आती। जिसे एकमात्र भगवान पर ही विश्वास है, जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हो गया कि भगवान से ही मेरा उद्धार होगा, एवं दृढ़ विश्वास पूर्वक भगवान के ही शरण हो गया है, उसके पास चाहे कितना ही कम समय हो, वह चाहे कैसा भी पापी हो, भक्ति का इतना प्रभाव है कि वह उसे तार ही देती है। यदि कहें कि जिनमें ज्ञान नहीं तथा जो मूर्ख हैं, उनका भी कल्याण हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे निश्चय हो सकता है। श्री भगवान ने बताया है, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि कोई कैसा भी अज्ञानी या मूर्ख क्यों न हो, यदि वह भगवान के अनन्य भक्ति करने लगे या ज्ञानी महात्मा के पास जाकर उनसे जो भी कुछ सुनने को मिले उसे ही स्वयं करने लग जाए, तो वह भी परम पद को पा सकता है। मूर्ख है तो भी चिंता न करे, उसे महात्मा अथवा स्वयं भगवान ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। चाहे पापी हो, मूर्ख हो, समय कम हो,
तब भी भगवान की कृपा से कल्याण हो सकता है। केवल एक काम हमें करना होगा, भगवान हैं ऐसा दृढ़ विश्वास पूर्वक उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते हर समय भगवान को याद रखें। हर समय भगवान को याद रखें। आप कहें कि रात्रि में सोते हुए स्मरण नहीं रहता, तो यदि आपका स्मरण का अभ्यास दिन में बराबर चलता रहेगा तो रात्रि में भी वही होगा, क्योंकि जो काम दिन में किया जाता है वही रात्रि में स्वप्न में याद आया करता है। रात्रि में भी स्मरण होता रहे, इसके लिए एक सरल उपाय है। सोने के समय चाहे लेटे हुए ही इसे करें। 10-15 मिनट पहले से संसार के संकल्पों के प्रवाह को हटाकर भगवान के नाम रूप का स्मरण करते हुए तथा उनकी लीलाओं का मनन करते हुए ही सोएं। इससे रात्रि में भी भगवद स्मरण बना रह सकता है। अभिप्राय यह है कि हर समय भगवान को याद रखें, उन्हें किसी भी समय न भूलें। यदि त्रिलोकी का राज्य भी प्राप्त होता हो तो उसे भी अत्यंत नगण्य समझकर छोड़ दें, किंतु भगवान के चिंतन को कभी न छोड़ें। जो कभी भी भगवान को नहीं भूलता, जिसके एकमात्र भगवान ही परम प्रिय और सर्वस्व हैं, वही धन्य है, वही धन्य है। जय श्री राधे।